नेक्स्ट क्वेश्चन है preposition का, that is 61. To escape flood, a tigress took refuge at vegetable garden. अब देखो बेटा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, that is took refuge at. इसमें यूज होगा took refuge in, at की जगह in, क्योंकि टेक रेफ्यूज इन, रेफ्यूजी इन का मतलब होता है किसी को शरण में लेना या पनाह में लेना, समझ में आया? तो इन एट की जगह जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो इन यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी सीधे सीधे एरर हो जाएगी। एस्केप बचाने का मतलब होता है। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टैडी, बच्चा हमेशा सोता है अपने छोटे से नन्हे से मुन्ने से टैडी के साथ। अब देखो, इसमें बेटा एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, दैट इज गो टू स्लीप। गो टू स्लीप का मतलब होता है सोना, समझ में आया? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना, लिखा है गोज फॉर स्लीप, फॉर नहीं गो टू स्लीप। ये फिक्स्ड फ्रेज होता है, जैसे हम बोलते हैं गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब भी यही होता है सोना, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है गो टू बेड बेड पे जाओ, गो टू बेड का मतलब सोना, या गो टू स्लीप का मतलब भी सोना। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एस और एस फॉर्म आती है, तो गोज टू स्लीप होता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मतलब बहुवचन, तो गो टू स्लीप, क्योंकि गो के प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए गो टू स्लीप होता है। एक वचन है, चाइल्ड एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गोज लिखा है, ये बिल्कुल सही है। तो ये मत सोचिएगा कि गोज को गो कर दे, गोज बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेपोजिशन फोर गलत है, टू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63. शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स, वो बंदी काम कर रही है, टायरलेसली कर रही है, और आवर्स से, कौन से आवर्स पता नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कभी भी सिंस नहीं, हमेशा किसका यूज करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का। तो सिंस की जगह क्या आएगा? फॉर। तो ऑप्शन में आंसर आ जाएगा सिंस आवर्स, ऑप्शन नंबर बी एरर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 64. आई वॉच्ड अ गुड फिल्म, मैंने एक अच्छी मूवी देखी थी, कहाँ पे? टीवी पर। टीवी पर मतलब ऑन द टेलीविजन या ऑन टेलीविजन, तो ऑन टेलीविजन, ऑन द नहीं होगा, ऑन टेलीविजन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑन टेलीविजन। टेलीविजन मतलब टीवी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हैज बीन इन लंदन, मेरा फ्रेंड कहाँ पे? लंदन में। कब से है? 27 ऑफ दिसंबर से, तो 27 दिसंबर 2011 से। ये पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसने टाइम साफ साफ बोल दिया। और कभी भी जब टाइम साफ साफ बोल देता है तो टाइम से पहले हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस वर्ड यूज होगा। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस 27 दिसंबर 2011। इनका यूज तो होगा नहीं, फ्रॉम का यूज फ्यूचर सेंटेंस में होता है, फ्यूचर के सेंस में होता है, तो फ्यूचर नहीं, वो 27 दिसंबर से रह रहा है, मतलब पास्ट से। फॉर आएगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सिंस, तो सिंस लगा दीजिए। 66. each student will have to carry his own lunch on the picnic. देखो बेटा, ये बोल रहा है प्रत्येक स्टूडेंट को विल हैव टू कैरी, कैरी करना ही चाहिए, क्या कैरी ही हर स्टूडेंट कैरी करेगा क्या? अपना खुद का लंच, कहाँ के लिए? पिकनिक के लिए। तो भाई जब भी हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो डिस्टेंस बताने के लिए ऑन प्रेपोजिशन की जगह हम टू प्रेपोजिशन करते हैं, टू द पिकनिक। तो डिस्टेंस के सेंस में ऑन प्रेपोजिशन नहीं आता, टू आता है, तो टू द पिकनिक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ऑन द पिकनिक गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67. आई विजिटेड माई फ्रेंड, मैंने विजिट किया था अपने फ्रेंड के साथ, टू हूम, जिसके साथ आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, जिसके साथ वो अपॉइंटमेंट कर चुका था, उस फ्रेंड के साथ उसने विजिट किया था। आई विजिटेड माई फ्रेंड विच, अब देखो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है टू हूम, इसमें आना चाहिए आई विजिटेड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मैंने विजिट किया था, माई फ्रेंड मेरा फ्रेंड, जिसके साथ, जिसके साथ, टू हूम नहीं, विद। साथ के सेंस में विद लगाते हैं, ना कि टू। तो विद हुम ऑप्शन नंबर सी पे एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68. राधा मेट विद एन एक्सीडेंट, राधा का एक एक्सीडेंट हो गया था। वाइल, कब? जब वो रिटर्न कर रही थी, कहाँ से? मार्केट, मतलब मार्केट से आ रही थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा बोल रहा है ये। तो मार्केट से आ रही थी, तो मतलब मार्केट से आ रही थी कहाँ? घर को, तो इस सेंस में हमेशा हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। जैसे मान लो ये आपका घर है और ये मार्केट है, मार्केट से कोई व्यक्ति यहाँ मार्केट को छोड़कर यहाँ घर की तरफ रवाना हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम द मार्केट। समझ में आया? तो जब हम किसी सोर्स को छोड़ते हैं और दूसरी सोर्स पे पहुंचते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो छोड़ने के सेंस हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम द मार्केट होगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट
टू द मार्केट की ओर जब जा रहे हैं, जैसे टू द होम, इस तरीके से। हालांकि होम के लिए हम हमेशा एट होम का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन फिक्स होता है उसके लिए। नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग इन वॉटसन बॉस्टन फ्रॉम 10 years। वो कहाँ रह रहा है? वॉटसन नामक एक प्लेस पे, एक जगह पे, फ्रॉम 10 years, कब से? 10 सालों से। तो मतलब 10 सालों से पास्ट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो पास्ट और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, और 10 साल से लेकर आज तक वो एक बॉस्टन नामक एक जगह रह रहा है। इसका मतलब ये पास्ट शुड होकर प्रेजेंट पे इफेक्ट दे रहा है। प्रेजेंट टेंस में कभी भी फ्रॉम सेंटेंस, फ्रॉम वर्ड का यूज नहीं करते, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। अगर मुझे पता होता कि 10 साल कौन से हैं, जैसे आपने बोला 2011 से, 12 से, 21 से, 31 से, अगर पर्टिकुलर पता होता तो मैं यहाँ सिंस लगाती। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कौन से 10 साल, इतना पता है 10 सालों से, तो हम फॉर लगाएंगे। तो फ्रॉम गलत है, फ्रॉम 10 years, मतलब ऑप्शन नंबर डी में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70, आई बॉट दिस बुक। मैं ये बुक लेके आई थी, खरीद के लेके आई थी। कितने रुपीज की? 50 रुपीज की। और रुपीज को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर। तो फॉर के यूज कई तरीके से होते हैं। फॉर का वैसे बेसिकली मतलब होता है के लिए, जैसे फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए। उसके अलावा जब आप ये बताना चाहते हो कि इस बुक की प्राइस इतनी है, इस प्राइस के लिए भी हम क्या लगाते हैं? मैंने ये बुक खरीदी थी कितने में? फॉर 50 रुपीज, मतलब 50 रुपीज। आप 50 रुपीज देते हैं, बदले में आपको रिटर्न में आपकी बुक मिलती है या पेन मिलता है, जो भी आप खरीदते हैं, उस सेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71।